जय मसीह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस वीडियो में, जो कि इसको आप समझे। जो विषय है कि ये विषय को आपको समझना होगा कि मुसीबत कितनी क्यों ना हो, मुसीबत कितनी क्यों ना हो, इन तीनों ने जो कहा, कौन कौन मैं बताऊंगा। इन तीनों ने जो कहा आप उनको समझे और आप उसी तरह चले। मुसीबत कितनी क्यों ना हो, इन तीनों ने जो कहा आप वही करो। आप मसीह जनता वही करो, आप सेवक, आप पास्टर वही करो। क्या? कौन कौन? आयुब, पौलुस और यीशु। मैं आयुब और पौलुस क्या क्या कहते हैं और जो पैरालल वचन है आयुब और पौलुस कहता है, पैरालल वचन दो है, मैं उसको रखूंगा आपके सामने। आयुब की रखता हूं। पहली आयुब क्या कहते हैं, आयुब 42:5, आयुब 42:5, द बुक ऑफ जोब 42:5 क्या कहते हैं देखिए। मैं कानों से तेरी समाचार सुना था, मैं कानों से तेरी समाचार सुना था। कब? जब मेरे बच्चे नहीं मरे। कब? जब मेरे पास हेल्थ ठीक था, सही था। कब? जब मेरे पास पैसा था। कब? जब मेरे साथ पत्नी थे, बच्चे थे, 3 दोस्त अच्छा थे। कब? जब सब कुछ सही था। कानों से तेरी बात सुना था। लिखा है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, लेकिन परंतु और मेरी आंखें तुझे देखती है। अभी मेरी आंखें तुझे देखती है। कब? जब मैं कमजोर पड़ा, जब मैं टूट गया, जब मैं सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, मैं गरीब हो गया हूं। ऐसे हाल पे मेरी आंखें तुझे देखती है, मेरी आंखें तुझे देखती है। और इसको पौलुस क्या कहते हैं देखिए, इसको पौलुस क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 12:9 में उसने 3 बार प्रार्थना करी पौलुस ने, क्योंकि कोई शैतान का काटा होगा, कोई बीमारी होगा, ये तो कोई इशू या कोई इशू होगा जो कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 बार उन्होंने प्रार्थना करी। पौलुस कहा तो उन्होंने मुझे कहा, किसने? पौलुस कहा उन्होंने मुझे कहा, किसने? परमेश्वर ने मुझे, यानी कि पौलुस को कहा, मुझे कहा, मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पर मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो पौलुस क्या कहते हैं, मैं इसीलिए यानी कि पौलुस, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, बड़ी आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसका मतलब यही है कि मैं आज गरीब हूं, मैं घमंड करूंगा, क्योंकि गरीबी में उसकी सामर्थ ज्यादा काम करती है। क्या अद्भुत है ना? कैन यू बिलीव दिस? बहुत अद्भुत पॉइंट है कि मेरे पास आज खाना नहीं है, मैं उसके घमंड करूंगा, क्योंकि वही उनकी सामर्थ मुझे ज्यादा काम करती है उस वक्त में। तो मेरे पास में आज पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर का रेंट नहीं है, लेकिन मैं उसमें घमंड करूंगा, क्योंकि वैसे टाइम पे प्रभु की सामर्थ काम करती है ज्यादा। और लिखा है कि मसीह की सामर्थ तुझ पर छाया करती है, तुझ पर छाया करती है। अभी इस एंगल को जो मैंने अभी बताया, ऐसे तरीके से खुलासा कहीं सुना था
नहीं सुना था तो आज सुनिए को। और याद रखिएगा मसीह लोग, हर एक को कह रहा हूं, मसीह लोग अक्सर हमेशा क्या होता है कि पता है, जब आप मुसीबत होते हो, मुसीबत में रहते हो, जब आपका पास प्रॉब्लम हो जाती है, आप घंटे क्या करते हो, फोन लगाते हो किसी दासों को, प्यार टावर वाले को, 24 टावर वाले को, वहां पे फोन लगाते हो कि पास्टर जी प्रार्थना करो। और वहां से वो जो दुष्ट की संतान, वहां वाला जो दुष्ट की संतान, बिशप, पास्टर, अपॉस्टल, प्रॉफिट, जो भी है वो दुष्ट का संतान वाला, याद रखो, परमेश्वर का राज्य का नहीं, दुष्ट का संतान वाला, दुष्ट की संतान वाला, जिसको लूसीफर ने ये राज्यों में भेजा है। लिखा है दोनों बीज बोया है, लिखा है ना, दोनों बीज बोया है, याद आ गया आपको। तो यहाँ कहते हैं कन्फेस द पॉजिटिव, कन्फेस द पॉजिटिव, कन्फेस द राइट थिंग्स, थिंग्स राइट, बिलीव राइट, ऐसा कहते हैं क्या कि कन्फेस करो, कन्फेस करो, मिराकल आ रहा है, कन्फेस करो, चमत्कार हो रहा है, कन्फेस करो, बच्चा आपका होगा, कि कन्फेस करो, नौकरी आपको मिल गई। तो यहाँ पे पौलुस और आयुब मुझे बताए, यहाँ पे पौलुस और आयुब क्यों नहीं कह रहा है कि भाई कन्फेस करो, यहाँ क्या कह रहा है, आप पढ़ाया भी तो, बल्कि ये कहता है कि अब मेरी आंखें तुझे देखती है, मैंने एक टाइम पे तेरी बात सुना था, समाचार सुना था, लेकिन अभी कमजोर हूं, मैं तुझे देख पा रहा हूं। तो ये क्या कहना चाह रहा है पता है, कि मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे ऐसे ही रहने दो, कि कम से कम मैं आपको तो देख पा रहा हूं, आपको तो देख पा रहा हूं। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं ऐसे। लिखी दूसरा करंथियों 12:9 में, तो पौलुस कहता है, इसीलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, मुझ पर छाया करती है। तब तो पौलुस कहता है, अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, जितने भी मसीह लोग हैं, पास्टर, बिशप, अपॉस्टल, रेवरेंड, दास, दासी, म्यूजिशियन और वर्शिपर, सबको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको तकलीफ है, घमंड करो। आपके पास में आज पैसा नहीं है, घमंड करो। आपके पास में आज रेशन नहीं है, घमंड करो। आपके पास में आज नखरी नहीं है, घमंड करो। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, घमंड करो। यही तो लिखा है। तो मैंने आयुब और पौलुस क्या कह रहा है, यही तो लिखा है कि मसीह की सामर्थ, मुसीबत में सामर्थ मुझे ज्यादा देखती है। मैं तुझे देखता हूं, मैं तुझे देखता हूं, यही तो लिखा है। तो मैं आयुब और पौलुस का आपको बता दिया। उसी कंसेप्ट को देखिए, अभी सुनिए कि यीशु क्या कहता है लूका 22:42 में। क्या क्या लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले। हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा को मेरे पास से हटा ले, लेकिन तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कौन कहता है, यीशु कह रहा है, मैं कमजोर हूं, मैं जानता हूं। यीशु कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि वो 100% गत्समी बाग में इंसान था, 100% गत्समी बाग में इंसान था। लेकिन कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो। तो ऐसा कभी बोला आपने, जो प्रचारक, जो पास्टर, बिशप, दास, दासी, ऐसा कभी बोला आपने कि प्रभु आज मुझे तकलीफ है, आज मुझे तकलीफ है, मैं चाहता हूं कि ठीक हो जाऊं, लेकिन पहले तेरी इच्छा पूरी हो? ऐसा कभी बताया दोस्तों? ऐसा कभी सोचा दोस्तों? ऐसा कोई प्रचार किया है दोस्तों? ऐसा प्रचार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसको कहते हैं राज्य की संतान, इसको कहते हैं राज्य की संतान। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, अमीर बनो,
अमीर बनो। पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस 6:9 में कहता है, पर जो धनी होना चाहता है, जो धनी होना चाहता है, वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत रे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं और जो मनुष्य को बिगड़ देता है और विनाश का समुद्र में डुबा देती है। और यही इसी को दूसरा पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, दुष्ट की संतान उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे और उस स्वामियों का यानी कि यीशु का, जिसने उन्हें मोल लिया है, उनका इनकार करेंगे। यीशु को टीचिंग को इनकार करेंगे, यीशु को राज्यों को इनकार करेंगे, मुझ जैसा 10% खेरी प्रचारक को इनकार करेंगे और कहेंगे कि भाई साहब का वीडियो मत देखो, मेरी वीडियो मत देखो, आप ऐसा कहेंगे, खेरी प्रचारक को मत सुनो, ऐसा कहेंगे। और तो बे ऐसा लोग ये लोग ऐसा ही है जिसमें मोल लिया है, जिसमें उन्हें मोल लिया है और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे और बहुत तेरे उनकी नाई लूचपन करेंगे और बहुत तेरे उनकी नाई लूचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की मार्ग की निंदा होगी। कहाँ सत्य की मार्ग की निंदा होगी? अविश्वासियों में दोस्तों, अविश्वासियों में निंदा होगी। और ये बेलोभ और बेलोभ के लिए बातें कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से सही हो चुकी है, पहले से तय हो चुकी है, उनकी दंड की आज्ञा उनको आने में कुछ भी देर नहीं होगी और उनका विनाश उगता नहीं, तो उनका विनाश कंफर्म है। तो सोचे दोस्तों, कितनी गजब की बातें हैं। मैं समझता हूँ इस तरह वीडियो को आप बहुत से शेयर करें ताकि मसीह समाज जागरूक होने पाए, आत्मिक खुराक को लेने पाए। अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। जय मसीह।